ऑफ द अर्थ हैव एवरेज डेंसिटी ऑफ 2.7। अर्थ सरफेस पर जहां सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन जो होता है वो इग्नेस रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से होता है। इग्नेस रॉक्स जो फूट जाती है तो उसके जो फाइनर पार्टिकल्स जहां पर डिपॉजिट होते हैं तो वहां सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है और इसकी डेंसिटी जो अर्थ सरफेस पर पाई जाती है सेडिमेंट्री रॉक सबसे अधिक, इसलिए 2.7 है। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते हैं, बेंथ द सेडिमेंट्री रॉक्स दीज आर इग्नेस रॉक्स विद एवरेज डेंसिटी वेरिंग फ्रॉम 3 to 3.5। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो वहां पर इग्नेस रॉक्स आती है और इग्नेस रॉक्स की डेंसिटी है वो 2.7 से इंक्रीज होकर के 3 to 3.5 हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी इनसाइड द अर्थ मस्ट बी मच हाइयर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम डेप्थ के अंदर जा रहे हैं तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। इट इज एस्टिमेटेड दैट कोर ऑफ इसी रेंज से, इसी स्पीड से जो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर हम एस्टिमेट करें, इसको कैलकुलेट करें तो हमारी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी इनसाइड द अर्थ मस्ट बी मच हाइयर। इट इज एस्टिमेटेड that the core of the earth has density is 11 to 12। इसी प्रकार से एस्टिमेट करते जाएं तो अर्थ की डेंसिटी है वो 11 से 12 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाती है। इट में राइज टू 13 to 14 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और अगर सेंटर पर जाया जाए तो 13-14 हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अर्थ के सेंटर पर डेंसिटी 13-14 है और जो इसके अर्थ क्रस्ट का अपर पार्ट आ जाता है, कोर का अपर पार्ट आ जाता है, मींस आउटर कोर पर 11-12 तक पहुंच जाती है और मेंटल के ऊपर ये 3 to 3.5 तक पहुंच जाती है और क्रस्ट पर ये 2.7 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस आर टू ओपिनियंस रिगार्डिंग द इंक्रीज डेंसिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग द फर्स्ट ओपिनियन द इंक्रीज ऑफ डेंसिटी विद इंक्रीज इन डेप्थ, कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे हमारी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ अपर लेयर, क्योंकि ऊपरी परतों का उस पर दबाव बढ़ रहा है और जहां पर दबाव बढ़ता है तो वहां पर उस मैटर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, उस पदार्थ की घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ओपिनियन द इंक्रीज इन डेंसिटी विद इंक्रीज इन डेप्थ is due to the pressures of upper layer. According the second opinion, the core itself is made of the heavy materials like nickel and ferrous iron which have high density। पृथ्वी के फॉर्मेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की जो लोअर हैवी पार्टिकल्स है वो सिंक होकर के इंटरनल पार्ट में डिपॉजिट हो गए और जो लाइट पार्टिकल्स थे वो अपर लेयर्स के ऊपर जो है वो फ्लोटिंग करने लगे। पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था। इससे ये पता चलता है कि अर्थ की जिन पार्टिकल की डेंसिटी अधिक थी, जो हैवी थे, वो इंटरनल पार्ट के अंदर चले गए, जिसके कारण से अर्थ की इंटरनल पार्ट की डेंसिटी अधिक है। जो चैप्टर में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का हिंदी में मीनिंग था विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब है कि डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डेंसिटी और वेट के मटेरियल का इकट्ठा होना, उनका जमाव होना, उनका कंसिस्ट होना। अकॉर्डिंग टू द सेकंड ओपिनियन के अंदर जो डिफरेंशिएशन का लॉ है वो यहाँ पर काम करता है कि जो हैवी मटेरियल था वो इंटरनल पार्ट में चले गए, इंटरनल पार्ट में जाने से उनकी डेंसिटी अधिक हो गई और जो लाइट पार्टिकल्स थे वो लाइट पार्टिकल्स जो हैं वो अपर पार्ट के अंदर आ गए, ऊपरी भाग के अंदर आ गए। जब हल्के मटेरियल ऊपर भाग के अंदर आए तो उनकी डेंसिटी है वो कम हो गई। तो ये सेकंड ओपिनियन जो है वो डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है उसको उसके थ्रू प्रूव हो जाता है, वो इसको एविडेंस के रूप में ले सकते हैं। तो ये डेंसिटी तक आपको स्टडी करना है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आए वो आपको नोट करके रखनी है। जब भी जूम क्लास लगेंगी तो उसमें आपको पूछना है, उसके बाद इसको आगे कल पढ़ेंगे।